मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौकी रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। तेलंगाना के अवाम को बुनियादी तौर पर तालीम व तिब की सहूलियात अमल में लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत बढ़ रही है। जगरातपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल में नौ तामीर शुदा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा का खिताब। बीआरएस को जिले निजामाबाद में लगा धक्का, सदरनशीन बल्दी आलमूर ओहदे से हुई महरूम। हैदराबाद में साबिका सीएम केसीआर से एपी सीएम जगन मोहन की मुलाकात। शमशाबाद एयरपोर्ट पे बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी व साबिका एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। मरकजी हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुँचाए। शहनिजामाबाद के वर्नी चौरास्ते पर इनेकात अमल में लाए गए विकासित भारत प्रोग्राम से अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायणा गुप्ता का खिताब। वाईएसआर पार्टी के सदर शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवाम के रद्द अमल को देखते हुए 4 माह में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रजा पालना प्रोग्राम में अवाम के रद्द अमल को देखते हुए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हर 4 माह में एक बार इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया। गुज़िश्ता 7 यौम से ये प्रोग्राम पूरी रियासत में जारी है, जिसमें अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए 6 स्कीमात के मुतालिक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर रही हैं। अवाम के इस रद्द अमल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से ऐलान जारी किया गया है। ऐसे अफराद जो अपनी दरख्वास्त 6 तारीख तक दाखिल नहीं किए हो, वो 4 माह बाद अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। चंद्रशेखर राव से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इनकी इयादत की और इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारे के जरिए जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस कायदीन प्रशांत रेड्डी और पी राजेश्वर रेड्डी ने इनका खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहां बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने इनका इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर राव, जिनसे जगन मोहन रेड्डी ने काफी देर तक मुलाकात की और साथ में लंच भी किया। वाज़ेह रहे कि 7 दिसंबर को सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ईरा वैली में वाक़ अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बायस इनके कोल्हे की हड्डी टूट गई थी। 8 दिसंबर की सुबह इन्हें सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने इनके कोल्हे की हड्डी की तब्दीली को ऑपरेशन किया था और 15 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी निजामाबाद की उम्रे से वापसी पर तहनीत गुलपुशी शालपुशी। जेके टूर्स एंड ट्रैवल्स मंजूर अहमद के बेहतरीन इंतजामात। वसीम अहमद खान की ज़ेर निगरानी शहर निजामाबाद से 90 आज़मीन उम्रे ने अलहाज शाह मोहम्मद नूरुल हक कुरैशी साहब के हमरा इस मुक़द्दस सफ़र की सादत हासिल की और तमाम तर इबादात को बहस्न खूबी अंजाम देकर मुकम्मल 22 दिन बाद आज शहर निजामाबाद आमद के मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने मुलाकात करते हुए ईदगाह कमेटी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।
और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर हाफिज अब्दुल मुजीब, इंचार्ज शरई पंचायत मोहम्मद अरसलान खान, अब्दुल खालिक मोहल्ला पुलांग ने गुलपुशी और शालपुशी करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। AIMIM कागज नगर टाउन सदर अब्दुल मुबीन का कागज नगर की अवाम को एक पैगाम। AIMIM कागज नगर टाउन सदर अब्दुल मुबीन ने कागज नगर के अवाम को एक पैगाम देते हुए कहा कि जो प्रजा पालना प्रोग्राम कांग्रेस हुकूमत की तरफ से रखा है, इसको 6 तारीख से पहले आप लोग आपने अपने एरिया के सेंटर में फॉर्म दाखिल कर दीजिए। और कागज नगर की अवाम से कहना है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो बाद में भी अलग से इसकी अर्जी दे सकते हैं। अवाम से अपील की है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सेल्फ अब्दुल मुबीन AIMIM कागज नगर टाउन प्रेसिडेंट। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अबे हस्तम प्रजा पालना के तहत फार्म को लिया जा रहा है। कागज नगर में म्यूनसिपल के तमाम वार्ड्स में म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए इस फार्म को ले रहे हैं। तो मैं सिरपुर कागज नगर की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि 6 तारीख के अंदर अंदर तमाम लोग अपना फार्म दाखिल करें। अगर कोई अपनी किसी वजूहत के बिना पर अगर कोई फार्म को नहीं भर सका तो उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है। मैंने MRO साहब से बात किया है और जो लोग 6 तारीख तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सके वो लोग 6 तारीख के बाद में भी जाकर MRO ऑफिस में अपना फॉर्म दे सकते हैं। YSR पार्टी की सदर शर्मिला की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। YSR तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया। इन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कबल आज सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KCV गोपाल से खुसूसी मुलाकात की। Today I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party. इंदलवी मंडल के चंद्रायनपल्ली में प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इंदलवी मंडल के चंद्रायनपल्ली देहात में हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रोवे अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत MRO वेंकट राव ने अहल ज़रूरतमंद अफराद से अभ्यासतम दरख्वास्त फॉर्म हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अवाम की तरक्की के लिए शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से दरख्वास्तें वसूल करने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत की गारंटी स्कीमें लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक नेमत से कम नहीं है। हुकूमत आपके दहलीज के नाम से अहम शहरों में इस तरह के अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक़िद करके अवामी मसाइल जानकर इन्हें हल करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस है। इन्होंने अहल ज़रूरतमंद अफराद को हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीके से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया और दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्त फॉर्म को सही खाना पूरी करके दरख्वास्त काउंटर पर जमा करवाते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों की जानिब से दी जाने वाली रसीद को महफूज रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर से आगाज अमल में लाए जाने वाला प्रजा पालना सभा 6 जनवरी तक जारी रहेगा। लिहाजा अवाम अपने दरख्वास्त फॉर्म को मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अलावा म्यूनसिपल वार्डों में क़ियाम अमल में लाए गए काउंटर में दाखिल करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के समरात से फ़ायदा उठाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ानदान के लिए एक दरख्वास्त काफ़ी है और ख़ानदान के अफराद को स्कीम के फ़ायदे के मुताबिक इसे भरना होगा। इन्होंने कहा कि जो अहल है और वजीफ़ा हासिल नहीं करते वो हैंड ओवर स्कीम के तहत दरख्वास्त दे। इसी तरह से जिनके पास मकान है या नहीं है वो इंदिरा अम्मा के घर के लिए दरख्वास्त दे। रईतु भरोसा में जिनके पास
सदा बेनामा ज़मीन है, इनमें सर्वे, रेवेन्यू, मज़ाफ़ाती इलाके और इलाके शामिल होने चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक मुस्तहिक़ अफराद से दरख्वास्तें हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRO वेंकट राव, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीलता रेड्डी, MPDO रामलू नायक, चंद्रायनपल्ली सरपंच C ललिता दास గ్రామ సభ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ సభని కండక్ట్ చేశాము. కొత్త ప్రభుత్వం సూచన ప్రకారంగా ఈ స్కీమ్స్ 5 స్కీములు ప్రవేశపెట్టింది. ఒకటి మహాలక్ష్మి, రైతు భరోసా, గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, చేయుత. ఈ 5 స్కీముల కోసము ఈరోజు దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మొత్తం హౌస్ హోల్డ్స్ 485 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటే ఇప్పటివరకు 450 जिले निर्मल लोकेशम मंडल के धर्मोरा देहात में इनेखात अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम का मुकामी MLA पवन रामाराव पटेल ने लिया जायजा। जिले निर्मल लोकेशम मंडल के मुकाम पर वाक़ धर्मोरा देहात में इनेखात अमल में लाए जाने वाले अभ्यासतम प्रजा पालना प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी MLA और रामाराव पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम में अहदेदारों के काम करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए शुरू किए गए फलाह स्कीमात में किसी भी किस्म की धांधली न होने के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत दी। बातज़ा इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़ जूनियर कॉलेज में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मिड डे मील प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद तलबा से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल करने का तलबा को तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा ZPTCs, MPTCs, BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन रवि, चिन्नाराव विलास, भास्कर भुमन्ना व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में वाक़ वर्नी चौरास्ते पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। शाह निजामाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथे में वाक़ वर्नी चौरास्ते पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुख्तलिफ महकमे जात के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए एग्जीबिशन स्टॉल का मुशाहिदा किया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि शाह निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेखात अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशान करार दिया और इन्होंने कहा कि 2047 तक हमारा हिंदुस्तान तरक्की करने के लिए हम सब शराकतदार बनने की ज़रूरत है। मुल्क में 140 करोड़ आबादी, 30 करोड़ ख़ानदान तरक्की में है तो मुल्क तमाम पहलुओं में सुरखरू होगा। मरकज़ी हुकूमत मुल्की सतह पर गरीब अवाम के लिए कई फलाह स्कीमात को फ्राहम कर रही है। हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के फ़वाइद व इस स्कीम के लिए अहल ज़रूरतमंद अफराद के ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। इन्होंने कहा कि नौ मुल्क से लेकर हामिला ख़वातीन तक ग़िज़ाइयत की मुहिम और ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रिसर्वे प्रोग्राम में जदीद टेक्नोलॉजी IT के तहत डायरेक्टेड बैनरी ट्रांसफ़र और UPI के तहत रास तौर पर अहल ज़रूरतमंद अफराद को मुस्तफ़िद करवाया जाए। इस प्रोग्राम में सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन फ्लैट पब्लिसिटी ऑफिसर B धर्मनायक, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर नागा श्रीनिवास राव, NY के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर S बिल्लाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच मैनेजर वेंकटा भार्गव नायडू, कॉर्पोरेटर वेल्डिंग नारायणा, सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन EPA रशीद, MTS कोचैया, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, गैस एजेंसी के नुमाइंदे, BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। జన్ధన్ యోజన అంటే జీరో అకౌంట్, అందరికీ జీరో అకౌంట్ ఉంది కదమ్మా. అంతకుముందు ఉండేదా? ఎవరికి ఉండేదంటే బీడీలు చేసుకునే వాళ్లకు, మస్టర్షీట్ కంపల్సరీ అకౌంట్లు ఉండే వాళ్ళకి తప్ప వేరే పేదలకు కానీ మధ్యతరగతి వాళ్ళకి కానీ బ్యాంక్ వెళ్ళి మా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమంటే మాటువంటి వాళ్ళ గ్యారంటీ కావాలనో లేకపోతే ఇంకా అధికారులు డిపాజిట్ చేయాలా, అధికారుల సంతకాలు కావాలని చెప్పేది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించిన నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రయాణము జన్ధన్ యోజన ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ప్రతిపక్షాలు విమర్శించినాయి సాధ్యమా అని. కానీ ఈరోజు ఇప్పటి వరకు 50 కోట్ల ఖాతాలు ప్రారంభించడం జరిగింది. బ్యాంకు వాళ్ళే మన ఇంటికి వచ్చారు. మనం బ్యాంకుల చుట్టూ కూడా తిరిగి అయ్యేది పని కాదు.
అది అక్కడి నుంచి ప్రారంభించిన ఆయన ప్రజలకు ప్రజలే దేశం అభివృద్ధి చెందాలా, దేశంతో పాటు ప్రజల జీవితాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలనే ఒక ధ్యేయంతో ఆయన అనేక సంక్షేమ పథకాలు बेलमपल्ली हल्के की तरक्की के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत काम करने का एमएलए गड़म विनोद ने किया इजहार। बेलमपल्ली शहर में वाक़े एमसी खेलों के मैदान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर गड़म विनोद ने शिरकत की। इस मौके पर वहां पर क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किसी भी शख्स को डर खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत है। इन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत को अवाम की जानिब से दिए गए सबक को याद रखने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए 6 ज़मानती स्कीमात के ताल्लुक से फैलाए जाने वाले अफवाहों पर ध्यान ना देने की ताकीद की और इन्होंने अहदेदारान को अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल की शिनाख्त करते हुए इनके इल्म में लाने की सूरत में अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की कोशिश करने का इजहार किया और कहा कि बेघर अफराद ख़ानदान को कांग्रेस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मकानात हवाले करने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर के ज़ेर एहतिमाम PRTU कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MPP बीमा जमुना ने शिरकत की। वो इस मौके पर MRO नागार्जुना, MPDO कमलाकर के अलावा मंडल एजुकेशन ऑफिसर वनजा रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मंडल PRTU कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज सालाना कैलेंडर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। वो रियासत में तश्कील शुदा हुकूमत में इस्तातिज़ा के तबादलों व प्रमोशन से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल एजुकेशन ऑफिसर वनजा रेड्डी, कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर राजन्ना, पच्चला नरकुड़ा हेडमास्टर रमेश, एसोसिएट सदर कंटिया, तेलंगाना यूनिवर्सिटी EC मेंबर गंगाधर गौड़, हरिचरण, रियासती नायब सदर विजय कुमार, विनय कुमार, प्रशांत, जिले सेक्रेटरी मुत्तना, रविंदर गौड़, NC निवास व दीगर ने शिरकत। रेंजर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPDO शंकर ने मीडिया इजलास मुनाकिद किया। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPDO शंकर ने सहाफ़ती नशस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 28 दिसंबर से आगाज़ अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत 3 तारीख तक तमाम मंडलों के 17 ग्राम पंचायतों में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल में कुल 10,643 अफराद ख़ानदान को अभ्यास्तम दरख्वास्त फार्म हवाले किए गए और क़ियाम अमल में लाए गए 113 काउंटर के ज़रिए अवाम से मुताल्लिक़ा दरख्वास्त फार्म को हासिल करने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से मुताल्लिक़ करदा फलाही स्कीमात के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान ना देने की मकामी अवाम को ताकीद की। इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात के समरात से हर एक को फ़ायदा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। ग्राम सभలు 28వ తారీఖు నుంచి నిన్న రోజు 3వ తారీఖు వరకు కంప్లీట్ జరగడం జరిగింది. మన మండలంలో 17 గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామ సభలు పూర్తి చేయబడి ఉన్నాయి. మన మండలంలో టోటల్గా 10,643 కుటుంబాలకు గాను అందరికీ అప్లికేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం 113 కౌంటర్లు అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కౌంటర్లలో ఆయా గ్రామ పంచాయతీల వారిగా దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరిగింది. అయితే కొంతమంది దరఖాస్తు बोधन शहर में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी ने अवाम से मुताल्लिक़ा शक-व-शुबात को तहम्मुल के साथ हल किया। बोधन शहर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बाविखार तरीके से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत आज म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी ने वार्ड नंबर 31, 33, 35 में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शक-व-शुबात को तहम्मुल के साथ हल किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बताया कि प्रजा पालना में 6 गारंटी स्कीमों के लिए दरख्वास्तें कबूल करने का अमल 6 जनवरी तक जारी रहेगा और इसके लिए कायम किए गए सेंटर पर अवाम की सहूलत के लिए वाफिर मकदार में फॉर्म दस्तियाब रखे गए हैं। लिहाजा अवाम फॉर्म्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मुताल्लिक़ा सेंटर से रुजू होकर दरख्वास्त फॉर्म हासिल करते हुए सही खानापुरी करते हुए क़ियाम अमल में लाए गए काउंटर में दरख्वास्तों को दाखिल करने का इजहार किया। शहर के गंगस्तान बाईपास रोड पर वाक़ निज़ामाबाद रूरल एमएलए भूपति रेड्डी की रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। जिले निज़ामाबाद के गंगस्तान बाईपास रोड पर वाक़ निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी के रिहाइशगाह पर अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलपुर हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर
अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। रेंजल में पीआरटीयू कैलेंडर का बीआरटीयू मंडल कायदी ने रस्म जाई अमल में लाई। रेंजल मंडल में सालानो पीआरटीयू कैलेंडर का एमपीपी लोलपुर रजनी जेडपीटीसी मेका विजय के हाथ इफ्तिताह अमल में लाए गए, जो कि बरोज़ जुमेरात रेंजल मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के हाथ में रेंजल मंडल पीआरटीयू शाख मंडल सदर सोमालिंगम गौड सेक्रेटरी साया रेड्डी के जेर निगरानी में कैलेंडर की रस्म जाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पीआरटीयू असातिज़ा साहिबीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पीआरटीयू जिले सदर शेखर शंकर, एमईओ रामाराव, एमपीडीओ शंकर, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास, सरपंच रमेश कुमार, जिले एसोसिएट सदर राजेंद्र सिंह, अब्बैया किशोर रहमान, एसोसिएट सदर ताहिर, मंडल सेक्रेटरी गोवर्धन व दिगर ने शिरकत की। కార్యదర్శులు సోమలింగం గారికి, సాయిరెడ్డి గారికి, వారి కార్యవర్గ సభ్యులకు మరి ఈరోజు ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపాధ్యాయులకు, జిల్లా రాష్ట్ర మండల కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను ముందుకు నడపడానికి మరి ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహకారము ఎంతైనా అవసరము. మరి ఆ కోణంలోనే ఈ రెంజల్ మండలంలో గత దశాబ్ద కాలం నుంచి మేము చూస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహకారము చాలా బాగా ఉంటుంది. మరి బీఆర్టీ సంఘానికి వారి యొక్క సపోర్టు బాగా ఉండటం వలన ఇక్కడ మండలంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు మరి సమయ ప్రకారంగా విధులను నిర్వహిస్తూ आर्मी म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन पर खुद की पार्टी के काउंसलर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया। आर्मी म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के शौहर व देवर की हरकतों से बज़न होने वाले काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम एतमाद रखने के लिए जिले कलेक्टर को दस्तखत पर मबनी दस्तावेजात हवाले किया गया। जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक आरडीओ विनोद कुमार खुसूसी अहदेदार के तौर पर आर्मी म्यूनसिपल दफ्तर में आज तहरीक अदम एतमाद का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 काउंसलर्स के साथ बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 काउंसलर्स ने शिरकत की। इंसान को बुनियादी तौर पर तालीम व तिब की सहूलत अमल में लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने का रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ ZP हाई स्कूल में 3 करोड़ रुपए की मिसारफ से जदीद तौर पर वाई राजा रेड्डी के ज़ेर एहतमाम नौ तामीर शुदा हाई स्कूल इमारत का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा, रूरल MLA भूपति रेड्डी, आर्मर MLA राकेश रेड्डी, आर्मर कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी, बालकुंडा इंचार्ज कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ZP चेयरमैन डी विठल राव, एडिशनल कलेक्टर याद रेड्डी, DEO दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने रियासती वजीर का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बातज़ा स्कूल में तामीर करदा सरस्वती मुजस्समे का आगाज अमल में लाते हुए कमरे जमात का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बातज़ा अतिया कुनिनगान को रियासती वजीर के हाथों तहनीत अमल में लाई गई। సేవా దృక్పథం ఎలా ఉంటుంది, దార్శనికత్వం సిద్ధాంతంతో ఉండాలి. మేము విన్నది, చూసింది, కల్లారా చూస్తున్నది రాజిరెడ్డి గారు. ఉన్నత చదువులు చదివి రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ప్రజాప్రతినిధిగా శాసనసభ్యుడిగా సమైక్య రాష్ట్రానికి విద్యాశాఖ మంత్రిగా, సాంకేతిక విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఆనాటి అనుభవాలు ఈనాడు రాజిరెడ్డి గారి అనుభవాలతో చూస్తే చాలా గొప్ప అనుభవాలు. हैदराबाद में साबिका CM KCR की अयादत के लिए आने वाले आंध्र प्रदेश वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी का बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी व साबिका MLA जीवन रेड्डी की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। हैदराबाद में साबिका CM KCR से मुलाकात करने के लिए आने वाले आंध्र प्रदेश वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी का आर्मूर के साबिका MLA जीवन रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और हैदराबाद में YS जगन मोहन रेड्डी को MLA कल्वकुंटला तारका रामाराव के अलावा आर्मूर साबिका MLA जीवन रेड्डी की जानिब से फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने KCR से मुलाकात करते हुए अयादत की मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल कर और मुकामी तौर पर KCR की जानिब से क़याम अमल में लाए गए। तकरीब में CM जगन मोहन रेड्डी के अलावा MLA KTR वेमुला प्रशांत रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर।
तेलंगाना के अवाम को बुनियादी तौर पर तालीम व तिब की सहूलियात अमल में लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत बढ़ रही जगरातपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल में नौ तामीर शुदा इमारत की इफ्तिताही तकरीब के रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा का खिताब। BRS को जिले निजामाबाद में लगा धक्का, सदरनशीन बल्दी आलमूर ओहदे से हुई महरूम। हैदराबाद में साबिका CM KCR से AP CM जगन मोहन की मुलाकात। शमशाबाद एयरपोर्ट पे बालकुंडा MLA प्रशांत रेड्डी व साबिका MLA जीवन रेड्डी की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इत्तेफाक। मरकजी हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुँचाए। शहनिजामाबाद के वर्नी चौरास्ते पर इनेकात अमल में लाए गए विकासित भारत प्रोग्राम से अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायणा गुप्ता का खिताब। YSR पार्टी के सदर शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।